हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन जो आप आगामी AWS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं APS का, उसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न है और ऐसा ही पेपर आता है। ठीक है, तो जो आपका एक कन्फ्यूजन है उसे मैं दूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उस पर आ रहा है कि एक तो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 का। तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश है, सबसे पहले क्या होगा, ओमआर उत्तर इसी परीक्षा के अंदर देना है। ये तो थोड़ा पुराना पेपर है, अब तो आप लोगों को जो है ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है, तो उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो आपको कंप्यूटर में ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। परीक्षा में 200 प्रश्न है और ऋणात्मक अंकन भी होगा और प्रत्येक गलत प्रश्न का 0.25 अंक कटेगा, ये आपको पता ही है। फिर है ये तो फिर से निशान वाला, ये भी नहीं करना है इस बार, क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ठीक है। और इस पुस्तिका के 2 भाग हैं, ठीक है। इस पुस्तिका में 2 भाग 1 2 हैं, जिनमें 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको सामान्य जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता, भाषा परीक्षण हिंदी का और भाषा परीक्षण अंग्रेजी, ठीक है। भाग 1 जो है, चाहे आप TGT का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, या आप PGT का दे रहे हैं, या फिर आप PRT का दे रहे हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस समझना। ये सभी प्रश्न जो हैं, या आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के जो पेपर है वो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए आएगा, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न इसमें आएंगे, 20 इसमें, ठीक है, फिर 20 इसमें, फिर 20 इसमें, 20 इसमें, ठीक है। अगर आप TGT दे रहे हैं, PGT अगर दे रहे हैं तो वो PRT अगर दे रहे हैं तो 90 मार्क्स का वो आएगा, ठीक है। केवल PRT में केवल आपका भाग 1 आता है, PRT में भाग 2 नहीं आता है। जो PRT की तैयारी कर रहे हैं उनको बताऊंगा, 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा केवल, ठीक है। उसमें से आपको 50 से अब अगर आप ले आते हैं मार्क्स तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। सेम भाग 2 की अगर ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो आपको 100 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आएंगे। इसके अलावा अगर आप विज्ञान से संबंधित है तो आपका विज्ञान आएगा, गणित से संबंधित है तो गणित का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको तैयारी करनी है। सो इसी क्रम में फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी के लिए आप लोगों ने कहा था कि हिंदी का कैसा आता है पैटर्न, तो वो मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, तो उसके आधार पर आपने जो है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छूटा हुआ है और उसके नीचे 4 जो शब्द सुझाए गए हैं, इनमें से कोई एक उस रिक्त स्थान पर रख देने से ये वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, ठीक है। सही शब्द जो है आपने चुनना है इसमें, ये तो समझ ही होंगे आप। तो क्वेश्चन है, अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, गुणग्राहक होते हैं या ललत्यपूर्ण होते हैं, सद्गुणी होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया आपका सद्गुणी, ठीक है। जिसके पास डैश है वह कभी भी, एक अस्सी नहीं होगा, कल छपाया, कभी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, ठीक है। तो जिसके पास धैर्य है, यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा D। ऐसे ही हमें उत्तम अवसर प्रदान करती है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है चुनौतियाँ हमें सही अवसर जो है, और यह उत्तम जो है अवसर प्रदान करती है। जैसे आपको इस टाइम एक अवसर मिला है, ठीक है, आप जानते हैं कि इस साल का लगभग इस तरह का टीचिंग का पहला एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं चाहता हूँ आप सभी इसमें क्वालिफाई हो जाएं। चलिए अगला है प्रश्न, नीचे कुछ वाक्यांश या शब्द समूह दिए गए हैं और उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जो एक ही शब्द समूह का अर्थ प्रकट करते हैं। आपको पता लगाना है कि वह शब्द कौन सा है जो वाक्यांश का ही सही अर्थ प्रकट करता है। तो सूर्य जो है, सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है, तो वो है दोस्तों उदयाचल। अगला है, एक पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, गलत छपा हुआ है, विकसित होगा यहाँ पे, ठीक है, विकसित नहीं हुआ है
तो उसको क्या क्या कहा जाएगा? बाउर, मंजरी, कोश या मुकुल? तो यहाँ पे सही उत्तर है दोस्तों मुकुल। ठीक है, मुकुल का ये अर्थ है कली होता है। ठीक है, तो कली मतलब जो अभी खिला नहीं है, तो विकसित नहीं हुआ है, तो उसका मतलब अर्थ हो जाएगा मुकुल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ शब्दों को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है जिससे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलेगी। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि गद्यांश से अगर आपने सीटेट का पेपर भी देना होगा, ठीक है, टेट एग्ज़ाम भी अगर देते तो वहाँ पर भी ये काम आता है आपका। तो आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक की भी अच्छे से करते हैं, तो आपका हर जगह बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसमें मेरे वीडियोज़ हैं, सीटेट के भी वीडियो हैं और एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चाहिए होगा वो सब इसमें मिल जाएगा। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के प्रीवियस के पेपर्स या इन पर आधारित और भी वीडियोस बनाऊँगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देश में कुपोषण की समस्या से न केवल गरीब बल्कि मध्यम और उच्च आय वर्ग के परिवार भी प्रभावित हैं होगा। ठीक है, प्रभावित है। संसद की कृषि से संबंधित, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा, स्थायी सहमति ने हाल में पेश एक रिपोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन के हवाले से कहा है कि मध्यम आय वर्ग के 50% से अधिक तथा उच्च आय वर्ग के 30% से अधिक परिवार कुपोषण से प्रभावित हैं। ये परिवार अपेक्षित जरूरत से कम पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हैं। परिषद ने धान, गेहूं आदि फसलों की कुछ ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक हैं। समिति को बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 9 राज्यों के 45 चुने हुए गांवों में 510 पोषण बागान स्थापित किए गए हैं। कुपोषण और जीवन शैली संबंधी रोगों से निपटने के लिए खाद्य उत्पादों तथा पोषक तत्वों से भरपूर उत्पाद बनाने के लिए कृषि, पशुधन एवं जल उत्पाद से स्वस्थ खाद्य पदार्थ नामक अनुसंधान परियोजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, स्वस्थ खाद्य पदार्थ। समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्वस्थ खाद्य पदार्थ संबंधी अनुसंधान परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने को कहा है। सरकार ने पोषक तत्वों से संबंधित अपने उत्तरों में कहा है कि अनाजों और दलहनों में लौह, जिंक और प्रोटीन को बढ़ाने के उद्देश्य से मसूर का जैव प्रबलीकरण आरंभ किया गया है। विटामिनों, कैल्शियम, लौह तथा आइसोफ्लेवोन्स जैसे पोषक तत्वों के साथ सोयाबीन अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन का समृद्ध और सस्ता स्रोत है। सोयाबीन के खाद्य उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर ने उच्च ऑलिक अम्ल दुर्गंध को कम करने की क्षमता तथा सब्जी प्रकृति के सोयाबीन के जीन प्रारूप विकसित किए हैं। सरकार ने कहा है कि स्वस्थ खाद्य पदार्थ अनुसंधान परियोजना के लिए 127 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा 31 केंद्रों पर अनुसंधान कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। विभाग ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 100 उच्च कुपोषण प्रभावित जिलों में न्यूट्री फार्मों की स्थापना के लिए प्रायोगिक योजना को कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य बाजरा, मक्का, मडुआ, गेहूं और शकरकंद के सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना बड़ा ये पैसेज दिया गया है। ये पैसेज कुछ नहीं है, आपका टाइम थोड़ा सा लेता है। ठीक है, इसलिए पैसेज मैं गद्यांश के लिए काफ़ी बार आप लोगों ने मुझसे पूछा है पहले की वीडियोज़ में भी, तो आप लोगों को मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हो सके तो इसकी एक अलग से प्रैक्टिस बुक्स भी आती हैं, उसमें से गद्यांश जितना ज़्यादा आप करने की सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आप पढ़ पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन आंसर करने की। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको पता है, अगर 1000 फॉर्म है तो लाख लोगों ने भरा हुआ है। ठीक है, तो 1000 का सिलेक्शन होना है। हालांकि यहाँ पे क्वालिफाइंग, अगर मैं अन्य एग्ज़ाम की बात करूँ, यहाँ पर तो क्वालिफाइंग होता है, फिर इंटरव्यू बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी तो अगर आपको क्वालिफाई भी करना है तो उसमें भी जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है,
तो चलिए प्रश्नों में आते हैं। इसके लिए मैं अब कई बार बता चुका हूँ कि एक बार आपको पैसेज पढ़ लेना है इसी तरह थॉरोली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जाना, उसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखना है उसे। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग ने किसकी स्थापना करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो कार्यान्वयन के लिए मेनली न्यूट्री फार्म, ठीक है। कुपोषण से निपटने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है, तो वह है स्वास्थ्य खाद्य योजना, ठीक है। सॉरी, ये स्वास्थ्य योजना नहीं, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ फिर योजना उसका नाम होगा। अगला प्रश्न है, उच्च वर्ग का कितना प्रतिशत हिस्सा कुपोषण की चपेट में है। उच्च वर्ग का 30% हिस्सा होता था। संसद की कृषि से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट किस संस्था सामग्री पर आधारित थी, ठीक है। तो वो थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गद्यांश में कुपोषण से तात्पर्य है, ठीक है। तो गद्यांश में जो खाद्य की कमी, गंदा भोजन या उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे न्यून पोषण से है, ठीक है। पोषक तत्व कम खाए जा रहे हैं। गद्यांश में दिया गया शब्द मध्यम का अर्थ है, ठीक है। तो मध्यम का अर्थ है कि न अधिक न कम आय वर्ग। परिषद ने किस कमी को दूर करने के लिए 510 पोषण बागान स्थापित किए, और पहले वाले का जो है बागान खाद्यान्न वो सभी होगा, ठीक है दोस्तों। जो हमने 70 वाला प्रश्न था, तो कमी को दूर करने के लिए 510 पोषण बागान स्थापित किए हैं, ठीक है। तो जो है कुपोषण ही है यहाँ पे सही उत्तर। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व होगा इसका सही उत्तर। प्रबलीकरण का समानार्थी निम्न में से क्या है। प्रबलीकरण, ठीक है। तो प्रबलीकरण माने क्या हो गया, सख्त, कठोर या मजबूत या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मेनली मजबूत होगा दोस्तों, इसमें मजा आएगा कि कठोर से उसका मतलब नहीं है, सख्त से भी नहीं है, मजबूत करना है, ठीक है। सोयाबीन के खाद्य उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने सोयाबीन के जीन प्रारूप विकसित किए हैं, तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। वाक्यांश में कार्यान्वित शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इनमें से अगर गद्यांश में कार्यान्वित करने का मतलब होता है कि संचालन करना, क्रियाशील, समापन। नहीं, कार्यान्वित मतलब शुरू करना होगा, तो ये समापन जो है भिन्न शब्द हो गया। तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न गद्यांश के रूप में और रिक्त स्थान के रूप में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कुछ क्वेरी, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।